प्यारे बच्चों, मैं रवि चौहान आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th क्लास के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन की बात करने जा रहे हैं और हम समझेंगे इंटीग्रेशन को एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले मैं बात करूं, इंटीग्रेशन 12th क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर उसका एप्लीकेशन, एरिया, तो ये सब कुछ हमें अच्छा करना है ना, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आना है, तो उसके लिए हमें इसको बेसिक से समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आज इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा, इंटीग्रेशन को सबसे पहले मैंने इस स्लाइड में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। और इंटीग्रेशन के सिंबल की बात करें तो देखो, इंटीग्रेशन का सिंबल है। अच्छा, ये सिंबल जो है ना वो कहां से आया है? ये सम जो है ना, सम में जो SUM सम में जो एस है, एस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो आप इस तरीके से, लॉन्ग एक्सटेंस, लंबा सा खींच दो इसको, एस को, तो क्या बन जाएगा? ये सम। मीन्स इंटीग्रेशन में हमें कुछ चीज़ों को ऐड करना है। अच्छा, ये तो रही इसके कॉन्सेप्ट की बात, और बाकी हम बेसिक बात करें तो इंटीग्रेशन के 2 टाइप हैं जो हमें स्टडी करने हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इस स्लाइड में ये बात हमें समझ में आ गई। आगे चलते हैं। यहां से इंटीग्रेशन बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। अब इस बात को हम ध्यान से समझेंगे। देखिए, आज मैं जो बताने जा रहा हूं ये इंटीग्रेशन का मेन पोर्शन है। डिफरेंशिएशन के बाद जब बात इंटीग्रेशन की करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन को बोलते हैं इंटीग्रेशन एज अ एंटी डेरिवेटिव। और मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखना, इस मेन डेफिनेशन को यदि मुझे दिमाग में फिट करना है, याद रखना है, तो पूरा इंटीग्रेशन इसके बाद इसी पॉइंट पर चलेगा कि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डेरिवेटिव? तो जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक फंक्शन है जिसकी मैं बात करूं कैपिटल fx, मान लिया मैंने, ठीक। और कैपिटल fx का डिफरेंशिएशन है gx, स्मॉल gx, ठीक है। मींस fx कैपिटल, उसका डेरिवेटिव है gx। तो मुझे gx को इस x के रेस्पेक्ट में जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो जो मिलेगा ना वो मिलेगा कैपिटल fx, और इसके साथ में कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो बेसिक बात जो है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डेरिवेटिव? मींस हमने जितना भी डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है उन सबको हमें रिवर्स करना है। जितने फॉर्मूले हमें पता है किसमें, डिफरेंशिएशन में, उन्हीं फॉर्मूलों को हम रिवर्स करके बना लेंगे इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले। और उसके अलावा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं भी नहीं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। और मेरी इस बात को बड़ी ध्यान से समझना कि इंटीग्रेशन में हमें उतने ही फॉर्मूले मिलेंगे जितने फॉर्मूले कहां से मिले हैं? एंटी डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव का दूसरा नाम क्या है? प्रिमिटिव। तो ये वाली बात दिमाग में फिट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, यहां पर मैंने ये टेबल बना रखी है। इधर क्या है? डेरिवेटिव, इधर क्या है? एंटी डेरिवेटिव। तो अभी जो हम पढ़ के आ रहे थे उसी बात को यहां पर हम लिस्ट करते हैं। तो हमने डिफरेंशिएशन में क्या क्या पढ़ रखा है? सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है बेटा? कॉस एक्स। तो इस बात को हम लोग यहां समझेंगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? sin x। और प्लस सी हमें लगाना है। इस प्लस सी के बारे में जो बात है वो मैं अभी कर लूंगा, लेकिन फिलहाल हमें प्लस सी से याद रखना है। तो sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। नेक्स्ट, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं पहले वो खत्म कर लेते हैं। cos x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस sin x। तो इस माइनस को मैं इधर भेज दूंगा। मींस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स। तो ये याद रखना है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन कॉस टेन एक्स, तो टेन एक्स इसका डेरिवेटिव क्या है? टेन एक्स का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स। तो सिमिलरली सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? टेन एक्स प्लस सी। गॉट इट? फिर आगे बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कोसेक स्क्वायर एक्स।
कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स वो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, प्लस सी सब में लगाना है। तो देखो साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस हमने नहीं लगाया है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स यहां लगा देंगे हम। फिर चलते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, तो मैं बात करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, बस कुछ नहीं करना है, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा सेक एक्स, सेक एक्स। बेटा मैं इसकी लिस्ट भी बना सकता था यहाँ पे, बहुत इजीली मैं लिस्ट पेस्ट कर देता यहाँ पर, लेकिन मेरी बात सुनना, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एंटी डेरिवेटिव पे ध्यान देना है, मींस डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले थे उन सारे फॉर्मूले को इन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक हो गया। नेक्स्ट आएगा कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का क्या है, कोसेक एक्स का है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहां पर आ जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले हमने सारे खत्म कर लिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के थे सारे आप देख सकते हो और लर्न भी कर सकते हो, आप ध्यान से समझ सकते हो। साइन एक्स का cos x था, यहाँ cos x का sin x का माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x tan x का sec x, और नेक्स्ट cosec x cot x का माइनस cosec x। बस इतने ही याद रखने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ एल्जेब्रिक जो डिफरेंशिएशन हमें याद थे। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे डिफरेंशिएशन बताना है x टू पावर n अपॉन x टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, n प्लस वन आगे आगे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x टू पावर n, ठीक है। तो यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है x टू पावर n का, ये सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, x टू पावर n का इंटीग्रेशन, तो कितना आएगा ये x टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। बेटा मैं क्यों बोल रहा हूं ये कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बच्चा इस फॉर्मूले को लगाते समय जो गलतियां करता है वो गलतियां डिफरेंशिएशन पढ़ के आते हैं हम, तो डिफरेंशिएशन जब पढ़ के आते हैं तो बड़े भावुक हो जाते हैं कि डिफरेंशिएशन के बाद हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसा ही है ना, तो सारे काम करने लगते हैं। मतलब ये फॉर्मूला हमने इस तरीके से दिमाग में फिट किया, अब डिफरेंशिएशन पढ़ के आए थे हम, अब क्या करेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स को भी इंटीग्रेट कर लेंगे इसी फॉर्मूले से, ऐसा होता नहीं है। इसलिए यहां पर आपको स्टार मार्क परफॉर्मेंस थोड़ी बना के रखनी है। आपसे मैं कहूं कि ये बात इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले की, तो इंपॉर्टेंट समझनी है क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक बार इन्हीं फॉर्मूले के साथ चलते हैं हम लोग। अब इसकी बात आ गई, और फॉर्मूले इसमें इंक्रीज कर लेते हैं। सपोज एक्स टू पावर, इसके बाद ई टू पावर एक्स का सबको पता ही, ई टू पावर एक्स ही होता है, ई टू पावर एक्स, तो यहाँ ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई टू पावर एक्स आ जाएगा, ई टू पावर एक्स प्लस सी। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना है, वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, डिफरेंस समझना है आपको, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स है प्लस सी। तो इस फॉर्मूले में n के लिए भी थोड़ा दिमाग लगा के रखना है, n गलती से माइनस वन ना हो जाए और माइनस वन पर डिफाइन भी नहीं होगा। जो भी मैं समझ सकते हैं, मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो वन अपॉन एक्स को स्पेशल याद रखना, क्योंकि वन अपॉन एक्स तो मैं इससे कंफ्यूजन ना कर जाए, कुछ बच्चों को कर जाता है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये लॉग एक्स यानी वन अपॉन एक्स तक के आ गए। तो हमने एल्जेब्रिक में कौन कौन से ले लिए, एक्स टू पावर एन हो गया, ई टू पावर एक्स हो गया, और आगे बात कर लेते हैं, आगे ले लेते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए। ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए का डेरिवेटिव देखेंगे, ये आएगा ए टू पावर एक्स। तो हम कह सकते हैं ए टू पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू पावर एक्स, ये कितना आ जाएगा बेटा, ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए, ठीक है।
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है ना। और हमें ये भी याद रखना है कि जैसे कॉस इनवर्स एक्स में माइनस आता है तो इसी को मैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूं। ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स के बाद हम याद रखेंगे डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट में हमें करनी है यहां पर, सेक इनवर्स एक्स 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x मॉड भी लगा सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। ये बातें अपनी दिमाग में फिट हो जानी चाहिए बहुत ध्यान से। तो अब हम इन सारी स्लाइड्स में जो बात कर रहे थे, इनमें जितने भी फॉर्मूले हैं आप उनको देखें, समझें, रिवाइज करें। और मुझे ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, एक स्लाइड में मैं काम कर सकता था। बेटा हमारे दिमाग में ये बात रह जानी चाहिए कि एंटी डेरिवेटिव से ही ये सारे फॉर्मूले आए हैं, और जितने रह गए उतने तुम्हें लिस्ट में अपडेट करने हैं। व्हाट इट मीन्स, यहां से हम ये तो समझ गए कि हमें इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना है, एंटी डेरिवेटिव पर फोकस करना है। आई थिंक इट इज ओके। यहां तक की बात क्लियर है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और ज्योमेट्रिकल एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्या मतलब हुआ इसका। ज्योमेट्रिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज इसमें देखना चाहते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे कहूं कि सपोज मुझे इंटीग्रेट करना है 2x को, सपोज 2x को मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं। अच्छा, मैंने 2x का इंटीग्रेशन लिया है, तो मैं अभी मान के चल रहा हूं आपको आता है, फिलहाल नहीं आएगा, आगे इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसे 2 ये बाहर आ जाएगा, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा, फिलहाल के लिए आप समझ लो कि इंटीग्रेशन आएगा, वो मैं लिख रहा हूं, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट तो आ ही जाएगा प्लस सी। एक्चुअली प्लस सी के पीछे की कहानी भी यही एक्सप्लेन कर देते हैं, ये प्लस सी क्यों आ रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मैंने एंटी डेरिवेटिव पढ़ा और मैंने ये बोला कि भाई डिफरेंशिएशन जो है ना उसको मुझे रिवर्ट करते जाना है। अब जैसे मैं ये कहूं कि इसका इंटीग्रेशन ये है, मींस इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो बिल्कुल सही बात है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो 2x आ जाएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे तब भी 2x ही आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का करोगे तब भी 2x आएगा। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, 3 है, -4 है, क्या है ये पता नहीं है ना, तो इसलिए वहां पर हम लोग इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए कि डेरिवेटिव यदि हम किसी का भी करें, एक्स स्क्वायर प्लस एनी नंबर, इसका आंसर सबका क्या आने वाला है, 2x। तो 2x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस सी। बात ये है, क्लियर। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है इसका। ज्योमेट्रिकली यदि मैं 2x की बात करता हूं तो जो 2x है वो ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, स्ट्रेट लाइन। सपोज ये स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं हम लोग, और 2x जो है वो एक लाइन ये बन जाएगी, ये वाली लाइन, ओरिजिन से जाने वाली जो लाइन है वो 2x ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अब बात इसकी करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस सी के लिए बात करें तो एक्स एक्सिस, सपोज मैंने ये प्लॉट कर ली, एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखना, पैराबोलास बनेंगे, ये क्लियर है। अब जो पैराबोला बने हैं वो डिपेंड करेगा सी की वैल्यू पर। इफ सी इज 0 पैराबोला ये आ जाएगा, सपोज सी इज 1 पैराबोला की अपवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, सपोज सी इज 2 अगेन पैराबोला ये बन जाएगा, सी इज 3 पैराबोला ये बन जाएगा, सी इज -1 पैराबोला इस -1 पॉइंट से चला जाएगा, 0, -1 मीन्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। बहुत से बच्चे जैसे ही उनसे पूछो कि इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ही नाम आता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली एरिया को रिप्रेजेंट कोई भी नहीं करता है, अदरवाइज हमें एरिया अलग से क्यों पढ़ना पड़ता, ना इंडेफिनिट करता है ना इंडेफिनिट करता है।
तो अभी हमें फिलहाल किस पे फोकस रखना है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स को। गॉट इट? यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी बेटा। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे आ रहा है सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन द इंटीग्रेशन। अब ये सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो हेडिंग है, इसमें बेसिकली मुझे आपको बताना है कि इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके ही आगे चलेंगे। जैसे सपोज मैं बात करूं आपसे, मेरे पास कोई दो फंक्शन है, वो प्लस माइनस में लिखे हुए हैं, इनटू को छोड़ के प्लस माइनस की बात चल रही है, सिर्फ प्लस माइनस, तो ये दोनों ही इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएंगे और ये एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहे हैं, तो दोनों ही इंटीग्रेशन यहां सेपरेट हो जाते हैं। गॉट इट? सिर्फ प्लस माइनस में। फिर नेक्स्ट रूल की बात करते हैं हम लोग। सपोज ये रूल नंबर 1 मान लेते हैं इसको। देन रूल नंबर 2, कोई भी कांस्टेंट है और यहां पर फंक्शन है जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, देन ये कांस्टेंट बाहर निकल के आ जाएगा और हमें इंटीग्रेशन सिर्फ उस वेरिएबल का ही करना है जो एक्स में है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था 2x, तो डिफरेंशिएशन में भी हम ऐसे ही करते हैं भाई, उस 2 को बाहर ले लेते हैं, तो सेम प्रोसेस यहां वर्क करेगा। अच्छा, ये दो बातें हो गई, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात जब इंटीग्रेशन की इस फंडामेंटल लेवल पर आ रही है तो मैं एक बात बताता हूं आपको। आपके पास इंटीग्रेशन आएंगे रेशनल नंबर वाले इंटीग्रेशन, बेटा उनमें एक बात याद रखना, प्रॉपर रेशनल नंबर जो होता है, प्रॉपर, उसी प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन, ये बात ध्यान से समझना। प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन का मतलब होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म इन विच डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एफ एक्स शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ये बात याद रखनी है कि एफ एक्स की डिग्री जी एक्स से कम होनी चाहिए, तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, अदरवाइज हम डिवाइड करेंगे। ये मैं जो आज आपको बात बता रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन में आप भूल जाओगे, याद रहेगी नहीं। मैं आज यदि इसका एक एग्जाम्पल भी ले लूंगा तब भी भूल जाओगे भाई। अच्छा, मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं भूल जाओगे, क्योंकि मेरी इस बात से शायद आपको याद रह जाए। ऐसा इंटेंशन मेरा नहीं है कि आप भूल जाओ। व्हाट इट? टीचर क्या चाहता है, बच्चा याद रहे, बच्चे को ये चीज दिमाग में फिट हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल जब लूंगा तब मैं इस बात को बता दूंगा। अभी एग्जाम्पल लेना चाहें इसको हम लोग ले सकते हैं यहां पर। इससे पहले चलो एक काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल यहां पर अपग्रेड कर देते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, x टू पावर 3 अपॉन एक्स प्लस 2, सपोज x प्लस 1 ले लिया, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मेरा पहला रूल होना चाहिए डिवाइड करना। बस यही मैं बताने जा रहा था, क्योंकि ये प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन है ही नहीं। गॉट इट? तो सबसे पहले x प्लस 1 से मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, और सिंपल ये डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए। आई थिंक ये सबको आता है, अब इस लेवल पे तो आना ही चाहिए भाई। तो ये मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ माइनस 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 एक्स स्क्वायर, अगेन माइनस एक्स टाइम्स देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एंड ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, ये प्लस एक्स, देन इट इज 1 टाइम एक्स प्लस 1 एंड दिस इज माइनस 1, माइनस हो जाएगा यहाँ तो 1 बचेगा माइनस का। गॉट इट? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इटसेल्फ मीनिंग है कि इसको इंटीग्रेट कर दें हम। और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि प्लस माइनस में इंटीग्रेट सेपरेट हो सकते हैं, तो ये सारे इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएंगे, तो इन सबको इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर देंगे, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो इस बात को मैंने यहाँ पर क्यों बताया है, क्योंकि अक्सर बच्चा भूल जाता है, तो इस बात को याद रखना है हम लोगों को। ओके, तो ये तो हुआ इंटीग्रेशन का बेसिक। तो देखिए अभी तक हमने जो स्टडी की कि भाई इंटीग्रेशन के दो टाइप हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। फिलहाल हम लोग इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, और इस इंडेफिनिट में हम लोग बात कर रहे हैं कि बेसिक रूल्स क्या हैं, क्योंकि यही रूल्स हमें डेफिनेट में यूज करने हैं। तो उन सब की स्टडी हमने यहाँ पर देख ली, और ये भी देख लिया कि इंडेफिनिट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। आगे की स्लाइड में बात करते हैं हम लोग। अब ये यहाँ से इंटीग्रेशन जो अभी पढ़ रखे हैं हम लोगों ने, वो बेसिक स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं चाह रहा हूँ एक बात और आपसे कर लूँ कि
यहाँ ले लेते हैं हम लोग, जो x टू पावर n है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n की यदि मैं बात करता हूँ इस इंटीग्रेशन की, तो बेटा ज़्यादातर बच्चों को ये, देखो मैं ये नहीं कह रहा सबसे होता है, मैक्सिमम बच्चा इस फॉर्मूले को मिसयूज कर जाता है, किसमें? डिफरेंशिएशन स्टाइल में। तो मैं आप सब लोगों से चाहता हूँ कि आप लोगों को ये मिसयूज नहीं करना है, ये सीखना है। यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला था x टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ये प्लस वन है, ठीक है, प्लस वन कहीं गया नहीं, यही है, गॉट इट। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई x टू पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या है, बहुत इजीली बताएंगे आप, इट इज 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, और ये फाइनली क्या आ जाएगा, प्लस सी, मीन्स इट इज एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये बात क्लियर हो रही है? एक्चुअली n इज नॉट, ये n दो आ चुके हैं भाई, है ना, अभी एक लग रहा था मुझे चला गया है, लेकिन यही है। देखिए अब बात करें हम लोग कि x टू पावर n में n 1 नहीं होना चाहिए, तो ये वाली साइड मैथमेटिक्स में बता रही है कि n 1 नहीं हो सकता भाई, है ना, क्योंकि n यदि 1 हो गया तो डिनोमिनेटर जो n प्लस 1 है ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। मीन्स यहां पर हमें उस केस को याद रखने है अलग से, किसको, कि 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स हो जाता है इसका इंटीग्रेशन। इस बात को हम लोग अलग से याद रखेंगे, बाकी इसमें सारे हम देख ही रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर 1/2, ये वैलिड है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, और फॉर्मूला अपने पास क्या रहेगा, x टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस सी तो आएगा ही आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करने पर ये बन जाएगा x टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ये बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो इस फॉर्मूले को एक्चुअली, अब इसमें समस्या क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई इसको यूज़ मत कर लेना, कहाँ पर, हालांकि बताने समय भी मुझे डर लगता है, साइन स्क्वायर एक्स, सपोज इसका इंटीग्रेशन आया आपके पास, तो इस फॉर्मूले की तरफ ध्यान मत चला जाए कि भाई साइन एक्स का होल स्क्वायर तो एक्स टू पावर n इसको यूज़ कर लेंगे, ये नहीं करना है, यही बात मना कर रहा हूँ मैं, ये नहीं करना है, यही इंपॉर्टेंट बात है, वो इसमें याद रखना। अब आगे की स्लाइड्स में देखते हैं, ये 2024 का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको। एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन 2x, और ये x का इंटरवल दे दिया। देखो 2024 में भी अब CBSE क्या कर रही है, उसने क्वेश्चन जो पूछा है ना उसमें ये x का जो इंटरवल दिया गया ये इंपॉर्टेंट है। मीन्स बच्चे को दो बातें समझ में आनी चाहिए भाई, कि यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करेगा इसको, सपोज इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सपोज उसने यूज़ कर लिया कि 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, गॉट इट, और साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2 साइन x कॉस x। देखो CBSE ने प्लस वाला दिया, ये बहुत अच्छी बात है, माइनस वाले में तो गलती हो ही जाती, तो प्लस वाले में सोचना भी नहीं पड़ेगा। मीन्स ये साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। अब तो बिना सोचे समझे हम लोग काम कर लेंगे, मीन्स ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अल्टीमेटली कुछ नहीं करना है, साइन एक्स और कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है, और ये इंटीग्रेशन अब तो फिर जब प्लस ही है तो इसमें कुछ सोचने समझने वाली बात बचती नहीं है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। और जैसे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बच्चे कहते हैं प्लस सी लगाना भूलना नहीं है, वो प्लस सी, गॉट इट। तो ये इसका आंसर आ गया, आप इसको देख सकते हैं। ये 2024 का एक क्वेश्चन हो गया, जो मेरी बात समझ में आ रही होगी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और एक कंडीशन ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अच्छा, बेसिक फंडामेंटल पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका डेरिवेटिव ये है और उसे एफ एक्स पूछ रहे हैं। अभी हमने रूल देखा था, उस रूल में क्या था, एंटी डेरिवेटिव मीन्स
आप इस डेरिवेटिव वाले पार्ट को यदि इंटीग्रेट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में तो यहां फंक्शन आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन फिर दोनों साइड करना पड़ेगा, तो इधर भी इंटीग्रेट हो गया ax प्लस बी, यस और नो, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहां तो बाय द प्रॉपर्टी क्या आएगा, fx ओनली, जो मुझे निकालना है fx, गॉट इट। और यहां पर इंटीग्रेट करेंगे वो सारे रूल अप्लाई करके कि a बाहर आ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो जो बेसिक फॉर्मेट थे उससे ये आ जाएगा ax स्क्वायर अपॉन 2 x टू पावर n के फॉर्मूले से, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है और प्लस में आ जाएगा c। अब यहां जो इंफॉर्मेशन ये दे रखी है इसको ध्यान से रीड करना है कि x इक्वल टू 0 पर जो f की वैल्यू है वो क्या है, 0, मीन्स x को रखना है 0, तो f 0, गॉट इट, f 0 इज इक्वल टू, और x सारा 0 हो जाएगा तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c, और f 0 की वैल्यू क्या है, इट सेल्फ 0 है, तो देन c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, मीन्स योर आंसर ऑफ fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में bx, और c क्या है, 0। दिस इज योर आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 टू पावर x प्लस 2, और ये CBSE 2023 का क्वेश्चन है। तो अपनी जो सीरीज है जिसमें हम सोच रहे हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर करने के लिए, उसकी बात चल रही है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो देखना है मुझे। तो मैं बात करता हूं कि 2 टू पावर x इंटू 2 स्क्वायर, इसको लिख देते हैं, ठीक है। पानी का ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, पानी लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये इसमें देख लेते हैं, अब इसको 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी 4 बाहर हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन किसका करना है, 2 टू पावर x का करना है। अब 2 टू पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, अभी देखा था 2 की पावर x अपॉन log 2, ये इंटीग्रेशन आ गया, और प्लस c आ ही जाएगा, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, देन यू कैन राइट 2 टू पावर x प्लस 2 अपॉन log 2 प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं एक और। ये देखिए, अभी जितने भी इंटीग्रेशन चल रहे हैं, मेरी एक बात याद रखना, मैं कोई भी ऐसा फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा जो एंटी डेरिवेटिव वाले लॉ को वॉइड करेगा। मींस सारे फॉर्मूले सिर्फ वही होंगे जो एंटी डेरिवेटिव वाले हैं, इसके अलावा मैं कुछ लगाऊंगा ही नहीं। तो इसमें मैं क्या करूँगा फिर, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा सबसे पहले। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं वो मुझे यूज़ करने हैं। जैसे 2 cos 2x, तो मुझे क्या करना है भाई, cos 2x का फॉर्मूला, और नीचे दे रहे हैं 1 प्लस 2 sin x, तो cos 2x का साइन वाला फॉर्मूला लगा देते, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन x। अच्छा, मैं तब तक इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा रहा हूँ जब तक मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि एक बात आप सीख लो ध्यान से बेटा, कि हम लोगों को इंटीग्रेशन जिस स्टेप पर करना है वहाँ तो वो एंटी डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले ही आने वाले हैं। उससे पहले करना क्या होता है, इट इज़ नॉट ए इंटीग्रेशन, इट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री से सिंप्लीफाई कर रहे हो उसको आप। अब देखना, अंदर ये मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, यस और नो, माइनस 1, नीचे यही है 1 प्लस 2 साइन एक्स। अब ये क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, 1 माइनस 2 साइन एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन एक्स। अब बेटा जिस बच्चे ने ये देख लिया और समझ में आ गया, वो 1 को 1 का स्क्वायर लिख देगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस 2 साइन एक्स, 1 ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स एंड होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन एक्स, यस और नो। अब मैं यहाँ तक आने के बाद देख रहा हूँ कि भाई सब कुछ सॉल्व हो चुका है, इंटीग्रेशन के सामने अप्लाई कर सकता हूँ, इजीली अप्लाई कर देता हूँ। तो ये सब इंटीग्रेशन चल ही रहा था। जब बोर्ड में लिखोगे, कहीं पर भी लिखोगे, तो इसको फिर इंटीग्रेशन के साइन तो देने ही पड़ेंगे भाई, है ना। इंटीग्रेशन ये यूज़ कर लिया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, अपना ये बचा 1 प्लस 2 साइन एक्स का सिंपल इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन क्या, एक्स, और साइन एक्स का जैसे मुझे पता है cos x होता है, 2 बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर।
ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। गॉट इट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आंसर चल रहा है और फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यहाँ लगा है, बस इसी स्टेप में आकर। इस स्टेप को थोड़ा सा मुझे डार्क करना पड़ेगा, इसी स्टेप पर, ये जो लास्ट स्टेप था। ये बात एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग अपडेट करते रहेंगे, इसमें आगे मैं एक्सटेंड कर दूंगा। ओके, फिलहाल के लिए